बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग कथा सुन रहे थे कि भगवान महादेव सती के साथ कथा सुनने के लिए गए। जो कथा सुनाने वाला होता है ना, तो उसका एक गुण होता है कि वो कथा भी बड़े प्रेम से सुनता है। बोलो जय सिया राम। जिसमें सुनने की हिम्मत नहीं होती है तो वो अच्छा वक्ता नहीं होता। तो भगवान में दोनों ही गुण है महादेव में। वो जब सुनते हैं तो बड़े प्रेम से सुनते हैं, और जब सुनाते हैं तो भी बड़े प्रेम से सुनाते हैं भगवान की कथा। एक बार भगवान जब भुसुंडी जी कथा सुना रहे थे, तो जब भगवान कथा सुनने का भगवान को मन हुआ, तो भगवान ने सोचा कि भुसुंडी जी मेरा चेला है, और जब चेले के सामने बैठ करके गुरु जी कथा सुनते हैं तो उनको संकोच होगा। इसलिए भगवान महादेव ने हंस का रूप धारण कर लिया। बोलो जय सिया राम। क्या बन गए भगवान? हंस। क्योंकि कौवे की भाषा, फिर जो पक्षी है ना, सारे पक्षी बैठे होते थे वहां पे। जो महात्मा लोग थे, सिद्ध लोग थे, वो भी अपने अपने स्वरूप बदल करके वहां पे कथा सुनने के लिए उपस्थित हो जाते थे। मतलब जब कथा सुनने के लिए बैठे तो देहाभिमान नहीं होना चाहिए। देहाभिमान का मतलब शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। जो शरीर की तरफ ध्यान रहेगा ज्यादा तो फिर कथा में मन नहीं लगेगा। तो भगवान महादेव के अंदर दो विशेष गुण हैं। एक तो वो कथा सुनते हैं और कथा सुनाते हैं। दूसरा ये है कि जब भी उनको फुर्सत मिलती है, ऐसे महादेव फुर्सत में रहते हैं, उनको काम तो कुछ है नहीं, तो वो प्रेम से भगवान का नाम जपते रहते हैं, सीताराम सीताराम करते रहते हैं बस। तो जब उनको भगवान महादेव को लगा, सती ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं वैसे वहां पे कैलाश में। जब भगवान महादेव की शादी हो गई, पहले तो उन्होंने खूब विहार किया। बोलो जय सिया राम। देखो आजकल जो बच्चे शादी करते हैं ना, तो शादी के फिर वो तुरंत बाद, एक दो दिन बाद वो जाते हैं घूमने के लिए। कहाँ जाते हैं ना? बोलो जय सिया राम। आप भी गए थे? नहीं गए? गए थे? बोलो जय सिया राम। तो अब ये आज की बात थोड़ी, अब पुरानी बात है ना ये। अरे भगवान महादेव को सती के जब शादी हो गई, देखो मैंने फिर बताया था आपको, दो शादियां हुई ना भगवान। एक पार्वती की शादी हुई है और एक सती के साथ शादी हुई। तो पार्वती ने नहीं बोला घूमने के लिए चलेंगे, बोलो जय सिया राम। तो सती ने बोला कि पार्वती की शादी हुई, तो पार्वती की शादी होने के तुरंत बाद बोलते कि मुझे कथा सुनाओ, ठीक है। लेकिन सती क्या बोलते कि पहले थोड़ा विहार कर लेते हैं, मतलब घूमना फिरना हो जाए, उसके बाद फिर सुनेंगे। तो अब मैं शिव पुराण में ऐसा ही लिखा भाई। कभी बोले पंडित जी ऐसे बना रहे हैं, तो पहले उन्होंने खूब विहार किया, मतलब घूमे वो पूरे शंकर महादेव और सती के साथ। जब वो घूमे तो फिर सती एक दिन भगवान से प्रश्न करती है कि बहुत दिन हो गए घूमते घूमते, तो अब थोड़ी ज्ञान भक्ति की आप चर्चा करो, हैं? तो ज्ञान भक्ति की चर्चा करो कुछ। तो फिर भगवान महादेव उनको जो भक्ति है, भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है, लगभग लगभग भक्ति के 9 प्रकार सारे के सारे ग्रंथों में आए हैं। चाहे वो भागवत में है, चाहे किसी में है। माता जी आराम से बैठ जाओ पहले, उनका के लिए कहा यहाँ बैठाओ, या तो मान लग थोड़ी लगेगा, हैं? तो मन नहीं लगेगा अकेले बैठ के वो वहां पे। अब आपको पहले बोलते कि आप अकेले बैठो यहाँ पे, बैठ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता बैठ जाएंगे आप। बोलो जय सिया राम। तो हर हर महादेव। क्या पता ही नहीं मेरे को क्या करना। हाँ, 9 प्रकार की जो भक्ति है ना, तो एक थोड़े से आगे होके बैठा करो, आप आगे हो लो पहले। तो भगवती सती ने भगवान महादेव से जब प्रश्न किया, तो भगवान महादेव ने
उनको बताया कि भक्ति 9 प्रकार की होती है और 9 भक्ति के जो प्रकार है, 9 प्रकार की भक्ति, वो सभी सदग्रंथों में उनका वर्णन किया। चाहे वो रामचरितमानस है, चाहे वो भागवत जी हैं, चाहे शिव पुराण है, चाहे पद्म पुराण है, सारे लगभग लगभग 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ। तो भगवान महादेव ने उनको 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। जब हम भक्तियों का वर्णन करते हैं तो सबसे पहली श्रवण भक्ति है। श्रवण का अर्थ सुनना। श्रवण के 2 अर्थ होते हैं। एक तो श्रवण का अर्थ होता है कान, और जो श्रवण है वो कान का ही काम है, श्रवण करना, सुनना। तो सुनना और कान दोनों ही श्रवण अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। जब व्यक्ति के जीवन में श्रवण भक्ति आती है तो बाकी की 8 भक्तियां उसके जीवन में ऑटोमेटिक अपने आप आ जाती है। तो भगवान महादेव ने खूब उनको कथा सुनाई भक्ति का, बहुत विश्लेषण किया, भक्ति कितने प्रकार की है, भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्ति किसे कहते हैं। तो सारी बातें हुई। तो एक दिन महादेव कहते हैं कि चलो देवी कथा सुनने के लिए चलते हैं। सुनाते सुनाते बहुत दिन हो गए। तो सती को लेकर के भगवान महादेव कैलाश पे रहते हैं भगवान, और कथा सुनने के लिए गए। ओ समुद्र के किनारे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में अगस्त मुनि रहते हैं, उनके पास कथा सुनने के लिए गए। बोलो जय सिया राम। तो भगवान महादेव अकेले नहीं गए, धर्म पत्नी को साथ में लेकर के गए। मतलब पति पत्नी को दोनों को कथा सुनने के लिए जाना चाहिए, भगवान ये संकेत करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान महादेव भगवती सती जो जगजननी है, जो भवानी है, उनके साथ कथा सुनने के लिए महर्षि के आश्रम में पहुंच गए। संग सती जग जननी भवानी, कल हम कथा भी कर रहे थे। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगस्त मुनि ने शंकर भगवान को साक्षात समस्त सृष्टि के रचना करता, पालन करता, लय करता अखिलेश्वर जान करके उनकी पूजा की। तो जब उनकी पूजा की तो सती के मन में थोड़ा संदेह हो गया कि वे जो वक्ता होता है, कथा करने वाला जो व्यास होता है, उसकी तो पूजा करते हैं सब, लेकिन यहाँ तो जो व्यास जी हैं बने हुए, वो खुद ही पूजा करने के लिए उठ गए। तो भाव नहीं समझ पाई और कथावाचक में से उसकी जो श्रद्धा थी वो भंग हो गई। मतलब उनको लगा भी ठीक नहीं है ये कथावाचक, ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं यहाँ पे। तो जब भगवान ने उनको, अगस्त मुनि ने भगवान को कथा सुनाने के लिए सामने बिठाया और भगवान की कथा प्रारंभ हुई, तो उन्होंने पूरी की पूरी राम कथा सुनाई। लेकिन वो सारी की सारी कथा शंकर भगवान ने सुनी और सती ने उस कथा को नहीं सुना। बोलो जय सिया राम। जो सती है, अब जो राम कथा सुनाएंगे तो राम की महिमा गाई जाएगी। तो अगस्त मुनि जी राम की महिमा गा रहे थे, तो सती को अच्छा नहीं लगता कि मेरे महादेव को छोड़ करके कहाँ रामदेव राम के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमारे जो स्वामी है महादेव, उनका तो नाम ही ले रहे हैं, ये तो उन्हीं की बात सुनाई जा रही राम की। तो सती को ऐसा लगा कि ये महादेव की कथा क्यों नहीं सुना रहे हैं, प्रशंसा की जा रही राम जी की। तो जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता था महिमावाचक, तो सती क्या करती थी, दोनों कानों में उंगली डाल लेती थी। बोलो जय सिया राम। और उंगली डाल करके ऐसे करती थी। जब शंकर भगवान बोलते थे क्या हो रहा है, बोले मेरे कान में खुजली हो रही है। बोलो जय सिया राम। अब जब आप अपने कान में डाल करके उंगली ऐसे हिलाएंगे तो सुनेगा कुछ, पल्ले ही नहीं पड़ेगा, कुछ करके देख लेना। तो जब ऐसे ऐसे प्रसंग आते तो सती कथा नहीं सुनती थी। तो भगवान महादेव ने उस कथा को बड़े प्रेम के साथ सुना। और राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मतलब शंकर भगवान को जिस काम के लिए गए थे आनंद आया कथा में। और फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अपना घर बार देखते हैं जा करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु। तो भगवान महादेव कहने लगे कि गुरु दक्षिणा ले लो। बोलो जय सिया राम।
जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देते हैं तो हमारी सुनी हुई पड़ी हुई जो विद्या है वो सिद्ध नहीं होती। तो जब मुनि कहते हैं कि प्रभु आप हमसे हम क्या मांगे, तो भगवान ने कहा कि हमारी खुशी के लिए कुछ मांग लो। बोलो जय सिया राम। कई बार हमारा मन नहीं होता है, यदि देने वाले को खुशी हो रही है देने से, तो उनकी खुशी के लिए, उनका मान रखने के लिए वो चीज ले लेनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। जैसे आप अपने जाते हैं रिश्तेदारी में जाते हैं तो भाई है, जैसे भाई ने निकाले आपको 1100 रुपए दिए, फिर आप क्या बोलते हैं? सीधे लेके डाल लेते हैं क्या? बोलो जय सिया राम। क्या बोलते हैं? हाँ भाई रहने दे, अरे बहुत ज्यादा है तो है, और साथ में लेते भी रहते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, वो लेके जेब में डाल लेते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भाई की खुशी के लिए, अब भाई अगर भाई ने 1100 रुपए दे भी दिए तो क्या हो जाएगा अपना? ना तो उसका कुछ घटेगा ना उसका कुछ बढ़ेगा, मान सम्मान होता है ना ये। तो शंकर भगवान ने कहा कि महाराज ठीक है प्रभु, आप हमारी खुशी के लिए हमसे कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें राम जी की भक्ति प्रदान करो, ये मांगो। मतलब भगवान के चरणों में हमारा अगाध प्रेम बना रहे, भगवान के चरणों में हमारा चित्त लगा रहे, तो हमें भगवान की भक्ति दीजिए। तो ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। और शंकर भगवान ने कहा कि ततस्तु, अर्थात आप अधिकारी हैं इसके, आपको राम भक्ति हम प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से अनेक प्रकार की चर्चा करते हुए भगवान महादेव सती के साथ अपने घर की ओर लौट गए। बोलो जय सिया राम। अब भगवान महादेव के मन में, जब आप कहीं से भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उस स्थान का जो एक अपने मन बुद्धि चित्त के ऊपर प्रभाव होता है ना, वो घंटा 2 घंटा रहता है पड़ा हुआ। जैसे आप शादी में जाते हैं शादी में जा गए ना, तो शादी में से जब लौट करके आएंगे तो उस दृश्य को एकदम नहीं भूलते हम लोग, है ना। बहुत ज्यादा नहीं तो 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा वो मन बुद्धि चित्त में रहता है। जब आप लौट करके आते हैं तो जब गाड़ी में बैठते हैं लौटते समय, तो वहां का जिक्र करते हैं, वहां ऐसा था, तो ऐसे थे, उसने ऐसे कपड़े डाले हुए थे, उनकी जो प्लेटें थी वो साफ नहीं थी, ऐसी सी कई होते हैं ना, वो भाई कमी भी तो निकालनी होती है। तो उसने था वो डीजे वहां के बजाय वहां लगाना चाहिए था, उन्होंने वो दिशा ठीक नहीं रखी हुई थी, या तो कुछ अच्छी बातें कुछ गलत बातें वो सारी उनके बारे में होती रहती। बोलो जय सिया राम। अब नहीं होते हैं तो बताओ आप, होती है ना, अच्छी भी होती है बाड़ी भी होती है, दोनों प्रकार की होती रहती हैं। तो जो वहां का प्रभाव होता है मन बुद्धि चित्त पे, वो काफी देर जुड़ा रहता है। ऐसे ही महादेव कथा सुन करके आए तो महादेव जी खोए उस कथा में कि राम जी ऐसे थे, राम जी का जन्म हुआ है, फिर ये हुआ, फिर वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए सारी। तो भगवान महादेव ने विचार किया कि नहीं भगवान के दर्शन हो जाते तो बढ़िया रहता। बोलो जय सिया राम। कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल है कि भगवान के दर्शन हो जाए, और जब दर्शन भी ना हो तो कम से कम में हमारा चित्त तो लग जाए, यही तो फल होता है। तो भगवान महादेव विचार कर रहे हैं कि चलो हमारे भगवान के दर्शन ही हो जाएं। तो हमारे भगवान क्या हैं? हमारे भगवान के लिए लिखा गया है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम मतलब भगवान अपने सेवक की, जो साधक है, जो साधना करता है, उसकी रुचि रखते हैं, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार उनको फल प्रदान करते हैं। तो मतलब कौन बोलता है ऐसा? वेद पुराण साधु सुर साक्षी, ये सारे साक्षी देते हैं, वेद साक्षी देते हैं कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। संत महात्मा हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है सब बोलते हैं। तो जैसे महादेव सोचते हुए आ रहे थे तो इतने में भगवान की अनेक लीला चल रही थी। कौन सी? तो वहां पर उस समय कई अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, भगवान राम जी ने उसी समय अवतार लिया हुआ था और वो लीला चल रही थी। कौन सी? दंडकरण में से निकले, वहां सीता गुम हो गई, सीता को
राक्षस हर के ले गया। उसको ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण दोनों ही वहां पर विलाप कर रहे हैं। और जैसे ही वहां पर शंकर भगवान ने उनको देखा तो दूर से ही शंकर भगवान ने उनको प्रणाम किया। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा। जैसे ही राम जी को देखा कि देखो भगवान कितनी बढ़िया लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे थे? रोने की, रोने का नाटक कर रहे थे भगवान। हाँ सीते तुम कहाँ चली गई हो, हे पक्षी हो, हे मृगी हो, हे सबसे पूछते भगवान। इतने भगवान बेअव्वल हो गए कि सीता के वियोग में तो सती समझ नहीं पाई। तो उसी समय भगवान महादेव ने उनको दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कई चले मनोज न सावन। भगवान महादेव ने राम जी को दूर से ही प्रणाम किया। हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, ऐसा बोल करके वहां से चले। तो सती ने उसका अर्थ गलत लगा दिया। बोल जय सिया राम। अब सती को भी प्रणाम करना चाहिए। जब पतिदेव प्रणाम कर रहे हैं तो अपने आप ही सती को प्रणाम करना चाहिए था। लेकिन सती ने प्रणाम तो नहीं किया, पूछने लगी कि ये राजकुमार कौन है, ये कौन है राजकुमार जिनको तुम प्रणाम कर रहे हो। सती विचार करती है कि कुछ दोनों ही बातें मन में चल रही हैं सती के। सती एक विचार तो ये करिए कि हमारे जो महादेव हैं, हमारे पति परमेश्वर, इनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं है। सारी दुनिया तो इनकी पूजा करती है। फिर ये इनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं? जो साधारण राजकुमार हैं, उनकी धर्म पत्नी खो गई है और ये रो रहे हैं, रोते रोते इनको प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है? नहीं समझ पाई। तो सती ने फिर पूछ लिया भगवान से कि आपने इनको प्रणाम किया प्रभु, तो आप ये कौन है, इनके बारे में बताओ, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, सती ने जब देखा और पूछा तो भगवान ने कहा कि जिनकी कथा सुन करके आए वही तो है ये। बोलो जय सिया राम। अब कथा तो सुनी नहीं उसने। जो कथा सुन लेती तो क्यों चक्कर पड़ता? फिर तो उसको पता चल जाता कि भाई ये राम है। तो कथा सुनी नहीं है तो बात पल्ले नहीं पड़ी। तो शंकर भगवान उनको समझाने लगे कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, जो ब्रह्म है जिसका कोई भेद नहीं पा सकता है, जो एकदम इच्छा रहित होते हैं भगवान, और सो की देह तेरी होई न रजाई न जानत वेद, ऐसा मान करके तो वो विचार करती है सती कि वो क्या कैसे भगवान हो सकते हैं, वो कैसे विकल हो सकते हैं। विष्णु जो भगवान कहते हैं कि विष्णु जो शीत नर धनधारी सोई सर्ग धात्री पुरारी भोज की अज्ञ इव नारी और ज्ञान धाम श्रीपति अनुसारी। लेकिन विचार करती है सती कि शंकर भगवान की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, और क्या भगवान ऐसे लीला करेंगे। बोलो जय सिया राम। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। क्या? सच्चिदानंद भगवान। अब यही तो बोला भगवान ने, जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कई चले मनोज न सावन। भगवान ने यही नाम लेकर के पुकारा उनको, जय सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, ये बोला उन्होंने। तो सच्चिदानंद भगवान के का जो नाम है उसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का अर्थ है सत्य, केवल सत्य ही सत्य है, उसमें सत्य का अभाव नहीं हो सकता, मतलब असत्य प्रवेश नहीं कर सकता, केवल सत्य है भगवान। इसलिए भगवान का नाम रख दिया सत्य। और चित्त, चित्त मैंने ज्ञान, ज्ञान घन। ज्ञान घन का मतलब इसमें अज्ञान का प्रवेश ही ना जहां पर हो, वो है ज्ञानी, उसको बोला गया। तो ऐसे भगवान का नाम है, भगवान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप भगवान है। और एक है आनंद, सत्य चित्त आनंद। आनंद का मतलब जहां पर केवल आनंद ही आनंद होता है, और वहां पे किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। बोलो जय सिया राम। और ये जो भगवान का नाम लिया उन्हें सच्चिदानंद कह करके, यहां पर तीनों का विरोध हो रहा है। अगर ये सत्य रूपी परमात्मा है और ज्ञान रूपी परमात्मा है और आनंद रूपी परमात्मा है, तो ये दुखी क्यों हो रहे हैं? भगवान के पास तो आनंद ही आनंद है, ये तो दुखी हो रहे हैं, तो आनंद कहां गया है? और ज्ञान घन है, यदि इनको ज्ञान है संपूर्ण सृष्टि का, सब कुछ जानते हैं, तो इनको यह भी पता होना चाहिए कि मेरी धर्मपत्नी को कौन लेकर के गया, कहां लेकर के गया है। तो जो सती है वो दुविधा में पड़ी हुई है।
भगवान ने फिर उसको समझाया कि ये जो कर रहे हैं ना, ये लीला है, नाटक है ये। बोलो जय सिया राम। बोले ये राजकुमार वैसे दिखते हैं बने हुए, असल में नहीं है, असल में तो भगवान ही है। बहुत समझाया, नहीं समझ में आई। अब जैसे कोई, अब फिल्म तो आप सब देखते हैं ना, तो फिल्म में कोई हीरो था और वो तांगा वाला बन करके आ गया, तो फिल्म में वो तांगा वाला दिखता है बना हुआ, लेकिन असल में क्या है? असल में तो वही करोड़ अरबपति आदमी है वो तो थोड़ी देर के लिए वो बनाया हुआ है? कोई रोल दे दिया उसको, कहीं वो कुली बन करके आ गया, कहीं तांगे वाले बन करके आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो भगवान है वास्तव में तो भगवान ही है ये, लेकिन ये तो यहाँ पे लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं देवी, तो इनको समझो। तो सती भ्रमित हो जाती है, जबकि भगवान महादेव उनको बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सती के बात समझ में नहीं आती। जब सती के बात समझ में नहीं आई, और भगवान ने एक बार नहीं बार बार समझाया, मतलब वही बात दोहराते रहे। भगवान बैठ गए होंगे कहीं रास्ते में, तो वो कहते हैं भगवान कि अच्छा बात छोड़ो, खत्म करो बात। बोलो जय सिया राम। भगवान कहते हैं तो जब तुम हमारी बात नहीं मानती हो, तो भगवान कहते हैं कि तुम जा करके फिर परीक्षा कर लो अपने आप, तो पता चल जाएगा आपको कि यह राम है कि साधारण व्यक्ति हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो तुमरे मन असंदेह तो किन जाई परीक्षा ले, तो क्यों नहीं परीक्षा ले लेती, तो परीक्षा लो जा करके। तो भगवान महादेव की बात मान करके कि ठीक है हम परीक्षा ही ले लेते हैं उनकी, यदि वो सही होंगे तो पहचान जाएंगे हमको। तो उस समय सती ने सीता का रूप धारण कर लिया परीक्षा लेने के लिए, ये मान करके कि वो असली भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, भाई ये तो सती है, और नहीं तो मुझको सीता ही मानेंगे अगर नहीं पहचाना तो ये मान करके उन्होंने सीता का रूप धारण किया, और सीता का रूप धारण करके वहां से चली। शंकर भगवान बोले कि हम इस बड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं, और शंकर भगवान ने अब विचार किया कि तुम परीक्षा करके आओ, हम यहाँ बैठे। और एक चौपाई है बहुत प्रसिद्ध, सबको याद होनी चाहिए, और इस चौपाई का अनुसरण करना चाहिए। भगवान महादेव की बोली हुई चौपाई है। वहां पर भगवान महादेव कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बड़ा वही शाखा। बात समझ गए? वही होगा जो भगवान ने रचना रची हुई है, ना उसके इधर होता है ना उधर होता है। जितना मर्जी जोर लगा लो, जितने मर्जी तरले कर लो, जितना मर्जी परिश्रम कर लो, तो भगवान महादेव ने कहा कि जब हमारे समझाने से नहीं समझिए, फिर तो होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। और भगवान महादेव ऐसा कहा करके अस्कई लगे जपन हरिनामा, आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम जपने लगे। गई सती जहां प्रभु सुखधामा, और सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली गई। सती चली। अकल, जब नकल करते हैं ना, नकल करने के लिए अकल की बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होता है, अकल भी होना चाहिए, बिना अकल के नकल भी नहीं होती। तो सती ने सीता का रूप तो बना लिया, एक्टिंग तो करने लगी वो हैं, लेकिन वो कैसे उसका स्वभाव था वो सारी पूरी तरह से उसे परिचित नहीं थी। तो सती का रूप, सती ने सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन सती वाली जो पूरी जो चरित्र था उसके अंदर नहीं उतरा। अब वो सती जो सीता बनी हुई है, वो जो राम जी हैं वहां पे गई नहीं, दूर से ही सती ने देख लिया कि अब ये मेरे को देख रहे हैं, तो उनको देख करके जो सती है सीता बनी हुई, उनको देख करके एक तरफ चलने लगी, ऐसे मटक मटक के चलने लगी। तो भगवान राम को लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु ये सती माता यहाँ क्या भ्रमण कर रही है। मतलब कि राम को छोड़िए, लक्ष्मण ने राम से पहले उनको पहचान लिया कि ये सीता माता नहीं है और ये सती है। बोलो जय सिया राम। जो धर्म पत्नी होती है वो पीछे चलती है और पतिदेव आगे चलते हैं। बोलो जय सिया राम। जब आप लोग परिक्रमा करते हैं ना भगवान की, तो कईयों को बताना पड़ता है उनको,
है कि भाई आप आगे मत चलो, आगे इनको करो। बोलो जय सिया राम। इनको समझ गए? हैं? हाँ, ये नाम नहीं लेते ना। आगे इनको करो, आप पीछे हो जाओ, तो फिर वो उनको आगे करके फिर चलते हैं। तो पतिदेव आगे होते हैं और पत्नी पीछे होती है। जिसका स्वभाव ऐसा होता है ना तो बढ़िया रहता है। बोलो जय सिया राम। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनाऊं कहानी? हाँ। एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक महात्मा बैठे हुए थे, रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, आसन वासन डाला। अब जब वेटिंग में होते हैं ना, भैया 20 मिनट है, आधा घंटा ट्रेन में आने वाली है, ट्रेन आने वाली है, तो कोई कुछ करते रहते हैं, कोई चाट पपड़ी खाएंगे, कोई गोलगप्पा खाएंगे। तो महात्मा जी ने वहां पर अपना आसन डाला और रामचरितमानस का पाठ करने लगे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवु सुदसर अजर बिहारी। तो इतने में एक बाबूजी आए हैं, साथ में उनके मैडम थी। तो बड़बड़ाते हुए आए कि महात्मा लोगों के पता नहीं क्या दिमाग खराब रहता है, कहीं आसन बचा करके बैठ जाते हैं ये वो। और महात्मा ने सुन लिया। अब महात्मा ने सुन लिया तो इस कान से सुनो और इससे निकाल दो। वही तो महात्मा है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। जो उनको कोई गालियां दे तो भी कोई प्रभाव ना पड़े, और कोई उनको तिलक करे, पूजा करे, नमस्कार करे, प्रणाम करे, तब भी कोई नहीं, तो ठीक है जैसा हो रहा है। तो महात्मा को बोल करके आगे निकल गए। महात्मा जी अपना रामचरितमानस का पाठ करने लगे तो वो गोलगप्पे खाने लगे। बोलो जय सिया राम। तो इतने में महात्मा जी ने अपना वो जो पारायण था वो कर लिया और ट्रेन की सीटी सुनी। और महात्मा जी ने फटाफट अपना आसन इकट्ठा किया, रामचरितमानस, और साथ में अपने बगल में दवाई अपनी जो भी था उसके बाद बैग झोला, और फटाफट करके जब ट्रेन रुकी तो ट्रेन में चढ़ गए। और इतने में वो जो बाबू भी चढ़ गए। तो बाबू जी चढ़ गए तो ट्रेन की बज गई सीटी। टाइम थोड़ा था स्टेशन पे रुकने का, तो मैडम रह गई बाहर। वो गोलगप्पे ज्यादा खाती होगी। बोलो जय सिया राम। अब वो रहेगी बाहर, वो भाग करके चढ़ गया। अब जब चढ़, उसने सोचा पीछे पीछे आ गई होगी, है ठीक है। तो वो जब चढ़ गया उसमें ट्रेन में, तो इतने में वो दरवाजे, ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो गए सारे, हैं? ट्रेन चल पड़ी। और वो देखे, और महात्मा भी वहीं उसी डिब्बे में वही सीट पे बैठा हुआ था। तो वो देखे, चिल्लाए, हैं? महात्मा ने कहा कि क्या हुआ भाई? बोले हमारी मैडम रह गई है। तो महात्मा कहता कि रामचरितमानस नहीं पढ़ा तुमने? जो रामचरितमानस पढ़ते तो फिर मैडम पीछे नहीं रहनी थी, हैं? बोलो जय सिया राम। साधारण कहीं परिस्थिति हो तो पति देव को आगे चलना चाहिए, लेकिन जब गाड़ी में बैठते हैं तो पहले पत्नी को बैठाओ, दरवाजा खोलो अपने आप। बोलो जय सिया राम। ठीक है। और फिर धर्म पत्नी को बैठाओ, फिर आप बैठो तो फिर चलो, जो सिद्धांत है। तो महात्मा ने कहा कि तुमने रामायण पढ़ी होती तो धर्म पत्नी पीछे नहीं रहती, उसको पहले चढ़ाते भाई। जब राम जी नौका में बैठते हैं पार करने के लिए, गंगा को पार करने के लिए, तो अपने आप छलांग मार के पहले थोड़ी बैठते हैं, पहले सीता माता को बैठाते हैं, उसके बाद बैठते हैं राम जी। तो महात्मा कहते हैं कि यदि रामचरितमानस पढ़ा होता और उस पर कुछ अमल किया होता ना, तो धर्म पत्नी पीछे नहीं रहती है, उसको उंगली पकड़ करके पहले चढ़ाते और फिर आप चढ़ते, तो ये समस्या नहीं होनी थी। तो ये जो बात है, इसलिए बता रहा हूं कि धर्म पत्नी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जहां पर आगे चलने वाली बात है वहां आगे चलाइए, जहां पीछे चलने वाली बात है वहां पीछे चलिए। अब ये नहीं कि आगे आगे चलते रहो, पीछे ध्यान न रखो कोई। बोलो जय सिया राम। जो सलाह भी लेनी है तो धर्म पत्नी से लेना चाहिए। अब मैं सुनाऊं किसको? पति देव कितने हैं यहाँ? बोलो जय सिया राम। भाई इधर आ जाओ उठ के अपनी लाइन में, हैं? यहाँ इधर बैठो आके अपनी लाइन में, गड़बड़ मत करो आप। बोलो जय सिया राम। तो गिने चुने तो सारे हैं, 5-7 लोग हैं। बोलो जय सिया राम। तो जब से अच्छा जो सलाहकार होता है वो कौन होता है? धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब संदीपनी गुरु जी के आश्रम में पढ़ते थे, तो उनकी जब विद्या पूर्ण हुई
अब वो थोड़ी है को 12-14 साल बैठे रहेंगे वहां पे, भगवान ने थोड़े दिनों में सीख लिया सब कुछ। जैसे भगवान राम के लिए बोला गया है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। अल्प काल का मतलब है थोड़े दिनों में उन्होंने सारा कुछ सीख लिया। और भगवान तो सीखे सिखाए हैं, वो तो एक व्यवहार है। भगवान बताना चाहते हैं कि भाई हम भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबको पढ़ने के लिए जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की मित्रता हुई सुदामा के साथ वहां पे। तो भगवान वहां पे केवल 2 महीना और 4 दिन रहे। बोलो जय सिया राम। गुरुकुल में कितने दिन रहे? 2 महीने और 4 दिन, 64 दिन रहे थे पढ़ने के लिए। तो 64 दिन पूरी विद्या उन्होंने कंप्लीट उनकी जब हो गई, 64 कला संपूर्ण हो गए, तो फिर गुरु जी को बोले कि अच्छा गुरु जी हमारी विद्या पूर्ण होगी, अब कुछ हमसे गुरुदक्षिणा मांग लो। जैसे शंकर भगवान से कहते थे अगस्त्य मुनि। तो गुरु जी ने कहा कि कृष्ण आपसे क्या मांगे, आपको जो पढ़ा लिखा है आपने बस इसका खूब प्रचार करो भाई, हमारा भी सिर ऊंचा रहेगा, हम भी बोलेंगे कि तुमने किसको पढ़ाया। हम बोलेंगे कि हमारे खुद भगवान हमारे गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए थे। बोलो जय सिया राम। अब जिसका चेला बड़ा कलेक्टर लग जाए, कोई डीसी बन जाए हैं, और कोई मंत्री बन जाए जिसके पास पढ़ा हुआ हो, तो उसको थोड़ा गर्व तो होता ही है। तो भगवान बोले भगवान कुछ ना कुछ मांग लो। तो भगवान संदीपनी गुरु जी विचार करते हैं कि क्या मांगना चाहिए। जब चेला इतना जबरदस्त है तो कोई गुरुदक्षिणा बढ़िया लेनी चाहिए। तो उसके जब समझ में नहीं आया तो अपनी धर्मपत्नी के पास गए हो। भागवत जी में लिखा है, अपने आप नहीं मांगे, उसने सलाह की अपनी धर्मपत्नी से। तो धर्मपत्नी से सलाह करके यही मांगा कि हमारा एक पुत्र था और वो खेलने के लिए गया था, सागर उसको निगल गया, मतलब डूब करके मर गया, कृष्ण उसको वापस ला दो। और तो भगवान है फिर सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान ने उनका वो जो बेटा था वो उनको ला करके दिया। बोलो जय सिया राम। तो धर्मपत्नी सबसे बढ़िया सलाहकार होती है। जो धर्मपत्नी की सलाह मानता है वो कभी डूबता नहीं है, बल्ले बल्ले उसकी। बोलो जय सिया राम। तो भगवान महादेव की जो धर्मपत्नी है अभी सती के रूप में जो आई हैं, वो सीता तो बन गई, लेकिन सीता के गुण उसके अंदर नहीं आए। उसको ये नहीं पता चला कि सीता आगे चलती थी कि पीछे चलती थी। जब भगवान राम जी चलते हैं तो सीता पीछे चलती है और उसके पीछे लखन जी होते हैं। लेकिन यहाँ सती राम जी के आगे आगे चलने लगी। तो व्यंग करते हैं कि जिसने सीता का रूप तो धारण कर लिया लेकिन सीता के गुण उसके अंदर नहीं आए हैं। राम जी ने माता जी को प्रणाम किया कि हे माँ, आपके चरणों में प्रणाम, आप अकेली कहाँ भ्रमण कर रही हैं? महादेव कहाँ है? यहाँ बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े निशाचर यहाँ पर रहते हैं। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीज ने नाम। मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ इस वन में अकेली कहाँ भ्रमण कर रही हो माता? महादेव कहाँ हैं? भगवान से भगवान कहते हैं कि आप अकेली कहाँ पे हैं और हमारे शंकर भगवान कहाँ हैं? जब सती को लगा कि इसने हमें पहचान लिया है, बोलो जय सिया राम, तो सती को बड़ा संकोच हुआ। तो जब सती ने देखा कि तो भगवान ने विचार किया कि इनको कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखा देते हैं। तो सती उस समय भगवान से थोड़ी देर के लिए सत्संग करती है। तो सती को जब पता तो लग गया कि नारायण है ये तो भगवान ही है। तो सती कहती है कि आप ये बताओ कि भगवान ने आपको प्रणाम क्यों किया? बोलो जय सिया राम। सती पूछती है, वहां प्रश्न करती है। शिव पुराण के अनुसार बता रहा हूं। सती ने पूछा कि भगवान आपसे प्रेम क्यों करते हैं? आपको प्रणाम क्यों किया भगवान ने? आप इनके प्रेमी कब बन गए? तो भगवान राम वहां पर कथा सुनाते हैं कि देवी, एक बार की बात है कि जो भगवान महादेव की गौशाला है, गौशाला में भगवान ने हमारे लिए एक बहुत सुंदर सिंहासन बनाया अपनी गौशाला में। और बनाया किसने? विश्वकर्मा को भगवान ने याद किया और विश्वकर्मा आए
और एक बढ़िया सुंदर सिंहासन बनाया, खूब उसको सजा करके और सारे देवी देवताओं का आवाहन किया। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ऋषि और देवी देवता और ब्रह्मा और इंद्र वर्ण कुबेर सब वहां पर पहुंच गए। और फिर हमको बुलाया उन्होंने। भगवान राम कहते हैं नारायण के रूप में थे, मतलब विष्णु भगवान को फिर उन्होंने बुलाया। और नारायण शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को देखते गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए। और नारायण भगवान को उस सिंहासन के ऊपर भगवान महादेव ने विराजमान किया कि आप इसके ऊपर बैठिए। और भगवान नारायण उसके ऊपर बैठे। तो फिर भगवान महादेव ने अपने हाथों से भगवान को स्नान करवाया और खूब उनकी पूजा की और अपने हाथों से उनको श्रृंगार किया। कई भगवान उसको माला डालते हैं, कभी तिलक लगाते हैं और कभी उनको मुकुट डालते हैं, वस्त्र इत्यादि, एकदम भगवान को चमाचम। और सारे देवी देवता खड़े खड़े देख रहे हैं। तो भगवान महादेव ने उनका खूब श्रृंगार किया और भगवान ने फिर उनकी परिक्रमा और दंडवत प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपका ये जो धाम है जो हमने गौशाला में बनाया है, ये गोलोक धाम के नाम से जाना जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने हमारे लिए एक गोलोक धाम की रचना की। जैसे शिवलोक है, साकेत धाम है, गोलोक धाम है, बैकुंठ है, ऐसे ही गोलोक धाम की रचना भगवान महादेव ने की है। और नारायण भगवान उसमें हमेशा विराजमान रहते हैं। तो क्या भगवान राम कहते हैं कि देवी तब से भगवान के हम प्रेमी हो गए हैं, भगवान हमको छोड़ते ही नहीं है, बस हमेशा सीताराम 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 करने लगे रहते हैं। तो उस समय सीता जब सती जब चलने लगती है तो भगवान राम अपना प्रभाव दिखा देते हैं। फिर वहां अपना प्रभाव ये दिखाते हैं कि चलो सती को थोड़ा दिखाई देते हैं प्रभाव। जब सती आगे की ओर चली है तो उन्होंने देखा कि सीताराम जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और इंद्र वरुण कुबेर अग्नि ब्रह्मा और अनेक देवी देवता उनके चरणों की सेवा में लगे हुए हैं। सती देखा, सती ने घबरा गई एकदम। फिर पीछे मुड़ करके देखती है कि राम कहाँ गए, वो राम लखन नहीं दिखाई दिए उनको। जब पीछे मुड़ करके देखती है तो फिर वही सीताराम सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं और सारे देवी देवता उनके चरणों की सेवा करने लगे हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां देखती है वहीं सीताराम जी के दर्शन होते हैं। और चकरा गई सती, आंखें बंद करके बैठ गई, आंखें मूंद करके बैठ गई, ये क्या हो रहा है। और जब थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो फिर वहां ना पे राम न सीता न लक्ष्मण कुछ दिखाई नहीं दिया। और डर के मारे कि मैंने बड़ा गलत काम किया है, शंकर भगवान की बात मैंने नहीं मानी है, और शरीर थर-थर कांपने लगा, शरीर में पसीना पसीना हो गया। और जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने पूछा कि देवी कुशल हो, ठीक हो। भगवान ने मानो उनको चेहरा देख पढ़ लिया हो और देखा कि अब सती ठीक नहीं है। तो उसी समय हमारे भगवान महादेव कहते हैं, पूछते हैं सती से, अच्छा परीक्षा ले ली। तो वो कहती है कि परीक्षा ले ली। भगवान जब शंकर भगवान ने पूछा तो भगवान वहां पर सती एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बोलो जय सिया राम, जो नहीं करनी चाहिए। और इस कथा से अपने को ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये संकेत देती है कि ऐसा कौन आदमी है भाई जिससे गलतियां नहीं होती। बोलो जय सिया राम। है तो हम छुपाते रहते हैं, अच्छी अच्छी अपने बारे में बातें बताते हैं, अपनी गलती बताता है कोई? नहीं बताता कोई। अब सती भी कहां बताने वाली है। लेकिन गलती हो जाए ठीक है, लेकिन कम से कम उसको फिर स्वीकार तो कर लो कि ये हो गया भाई। है एक होती है मिस्टेक, अंग्रेजी में बोलते हैं, बोलते हैं ब्लंडर मिस्टेक, बड़ी जबरदस्त गलती। तो सती ने वहां पे यही कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी कि शंकर भगवान ने जब पूछा कि देवी तुमने भगवान की परीक्षा कैसे ली, ये बताओ। सती कहती है मैंने थोड़ी परीक्षा ली। बोलो जय सिया राम। सती क्या बोली? सती कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बोलो जय सिया राम। मैंने परीक्षा नहीं ली है। फिर जब आपने बोल ही दिया कि भगवान है तो मेरी भी बात समझ में आ गई। तो जैसे आपने कहा था जय सच्चिदानंद, ऐसे बोल करके आपने प्रणाम किया और वैसे ही मैंने भी आपके चरणों में, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है।
सती बोलती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर दिया। और भगवान समझ गए। बोलो जय सिया राम। सती के बारे में भगवान सब कुछ जानते हैं, मैं तो भगवान तो अंतर्यामी हैं। बोलो जय सिया राम। एक धर्म पत्नी अपने पति के बारे में सब कुछ जानती है। बोलो जय सिया राम। वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या उनको पसंद है, सब जानते हैं कि नहीं जानते? तो पति जानते हैं। पति आपके बारे में एक भी बात नहीं जानते आप, और आप उनका पूरा जानते हैं, पूरा चिट्ठा जानते हैं उनका। बोलो जय सिया राम। वो तो महादेव है ना, वे अंतर्यामी, तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब साधारण से दृष्टि से देखते हैं तो पत्नी के आगे पति फीका होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, अंगूठा छापी होता है वो। बोलो जय सिया राम। तो वहां पे भगवान ने कहा कि अच्छा परीक्षा नहीं ली है। तो भगवान ने फिर आंखें बंद करके वो ध्यान किया और देखा, और भगवान ने हे राम 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 राम, इसने तो सीता का रूप बना लिया, और सीता तो हमारी माँ है। और भगवान ने जब देखा कि अब ये जो सती है ये इसने हमारी माँ का रूप बना लिया है, तो अब क्या करना चाहिए? तो भगवान विचार करते हैं इसको छोड़ देना चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। लेकिन है बड़ी पवित्र, कैसे छोड़े? आपने गाना सुना फिल्म का, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो जय सिया राम। है जी? हाँ, ये सारे याद है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक। अब भगवान चक्कर में पड़ गए। क्यों? परम पुनीत न जाई तजी। जो सती है बड़ी पवित्र आत्मा है, ऐसी वैसी थोड़ी है सती। तो ठीक है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। तो भगवान महादेव विचार करते हैं कि परम पुनीत, पुनीत का मतलब पवित्र, एकदम पवित्र आत्मा है। परम पुनीत न जाई तजी, उसका हम त्याग कैसे करें? कि ये प्रेम बड़ पाप, और यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा हमसे। प्रगति न कहा था महेश कछु हृदय अधिक संताप। शंकर भगवान ने प्रगट मतलब सुना करके नहीं कहा कि देवी तुमने सीता का रूप धारण किया है, हम तुम्हारा त्याग करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, भगवान ने कहा नहीं है। लेकिन अंदर से उनके दाह होने लगा, जलने लगे शंकर भगवान। मतलब उनको बड़ा कष्ट हुआ कि क्या करना चाहिए अब इनको, क्योंकि माँ का रूप धारण किया है तो इनको छोड़ देना चाहिए, और ये बड़ी पवित्र आत्मा है तो इनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ना छोड़ते बनता है ना रखते बनता है। तो शंकर भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए। बोलो जय सिया राम। तो फिर क्या करना चाहिए? अब जब धर्म संकट में पड़ जाए कोई तो क्या करे? तो फिर भगवान को याद करो। भाई आप रात में कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं, आप रात हो गई है, ना कोई रास्ता बताने वाला, आगे जा रहे थे, आगे दो रास्ते चले गए, किधर चले गया एक किधर गया। अब आपको पता नहीं है कि हमारे को कौन से रास्ते से जाना उचित है, तो क्या करेंगे फिर? तो उस समय अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए। अपना गुरु मंत्र जो मिला, गुरु मंत्र का स्मरण करना चाहिए, गुरु महाराज को याद करना चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य मिल जाएगा। तो यही भगवान चक्कर में पड़ गए कि इनको छोड़े तो मुश्किल और ना छोड़े तो इनको तो मुश्किल। तो उसी समय भगवान महादेव ने प्रभु राम का सुमरन किया। भाई भगवान का सुमरन कर लेते हैं, वही कुछ रास्ता बताएंगे। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, शंकर भगवान ने फिर राम भगवान जी के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया सुमृत राम हृदय अस्तावा। जैसे ही भगवान का सुमरन किया उन्होंने, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो ऐसा विचार उनके मन में आया, एहितन सती भेंट मोहिनाही। अब ये जो शरीर सती का है ना, इससे मेरे से इसकी भेंट नहीं हो सकती है। शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर भगवान ने ऐसा संकल्प कर लिया कि जब तक ये सती रूप में रहेगी तब से हमारा इसका कोई मिलन नहीं हो सकता। तो शंकर भगवान ने जब ऐसा संकल्प किया तो आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, इतना बड़ा संकल्प तो कोई नहीं कर सकता है, आपकी भक्ति परम पुनीत है। ऐसा आकाशवाणी हुई तो सती ने भगवान से पूछा,
तो सती ने कहा, आकाशवाणी कह देख, तुमने इतना बड़ा त्याग कर दिया है तो ऐसा त्याग कोई नहीं कर सकता। तो सती ने पूछा कि प्रभु क्या त्याग कर दिया आपने? तो शंकर भगवान ने बताया थोड़ी है, समझदार कोई सारे काफी होता है, अपने आप समझ जाएंगे। वो बोले जय सिया राम। तो अब सती को समझते हुए देरने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और शंकर भगवान ने हमारा त्याग कर दिया है। और भगवान महादेव कैलाश में पहुंच जाते हैं सती के साथ, और सती के साथ वहां पर पहुंचते ही शंकर भगवान तो अपना समाधि में बैठ जाते हैं। और सती बहुत दुखी होती है कि मैंने शंकर भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं किया है। शंकर भगवान जब विवाह करने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जिस दिन सती हमारे शब्दों पर, हमारे वचनों पर संदेह प्रकट करेगी, हम उसी दिन इसका परित्याग कर देंगे। सो बात हो गई। भगवती सती मानी नहीं है और शंकर भगवान ने उनका त्याग कर दिया है। आगे की कथा कल सुनेंगे। बोलो जय सिया राम।